ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने शरीर का एहसास कीजिए। मूर्त शरीर में आपका अमूर्त शरीर है, जो परमात्मा रूप है, परमात्मा ही है। वही एकमात्र शरणदाता है। उसी के साथ युक्त होकर हम सर्व दुखों से मुक्त हो सकते हैं, उत्तम अविनाशी सुख पा सकते हैं। यह विश्व का सर्वोत्तम पदार्थ है, आनंद घन है, परमेश्वर है। अन्य कोई पदार्थ हमको शरणभूत नहीं है। जैसे माता पिता को एक इकलौता पुत्र हो, वृद्धावस्था में उसकी शरण हो, ऐसे ही संसार सागर में पार करने के लिए हमको अपने अमूर्त शरीर की ही शरण है। उसी से युक्त रहना है। उससे हम सर्व ही बाह्य पदार्थों की आवश्यकताओं से मुक्त होते हैं। सबसे बड़ा दुख है आहार और निद्रा का। दोनों नहीं मिले तो मरण का प्रसंग होता है। दोनों से ही हम मुक्त हो सकते हैं यदि हम अपने शरीर का एहसास करें। सिर्फ उद्गल का सेवन करने की, उद्गल को खाने की आवश्यकता नहीं होती। थकते नहीं हैं और निद्रा की आवश्यकता नहीं होती। उस दिन भोजन नहीं मिले तो मरण का प्रसंग होता है। उस दिन निद्रा नहीं मिले तो भी मरण का प्रसंग उपस्थित होता है। और एक आसन में हम नहीं रह पाते, तो एक आसन में रह पाने के लिए भी हमको अपने शरीर की ही शरण है। परमात्मा न आहार लेते हैं, न निद्रा उनको होती है, न आसन परिवर्तन ही होता है। एक स्वानुभव के द्वारा ही उन्होंने आहार निद्रा आसन को जीता है। हमें भी परमात्मा होने के लिए आहार निद्रा आसन को जीतना है। अनावश्यक रूप से आहार नहीं करना है, निद्रा की भावना छोड़नी है, अनावश्यक रूप से काय चेष्टा भी नहीं करनी है। वह तभी संभव है जब हम अपने शरीर का एहसास करते हुए रहें, अन्यथा वह एक वृथा का प्रयत्न होगा जिसमें कभी हम सफल नहीं हो सकते। शरीर को ही आदर देना है, इसी के प्रति कृतज्ञ भी होना है, इसी को ही धन्यवाद देना है, इसी का आभार मानना है, इसी की कृपा को स्वीकार करना है। भगवान को कृपालु देव कहते हैं। वह कृपालु देव हमारा आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही है। लोग वृथा ही अन्य व्यक्ति को कृपालु देव मान लेते हैं, अन्य व्यक्ति को गुरुदेव मान लेते हैं, अन्य व्यक्ति को भगवान मान लेते हैं, किसी पुस्तक विशेष को शास्त्र मान लेते हैं, किसी स्थान विशेष को तीर्थ क्षेत्र मान लेते हैं। वह सब एकांत भ्रम ही है। शरण हमारे को हमारे अमूर्त शरीर की है। जब जितना जल्दी ये समझ आ जाए उतना शीघ्र ही हम मोक्ष को पा लेंगे।
शरण आपको आपकी परिभाषा खो गई थी। आप अपना अमूर्त शरीर है, वह अत्यंत सूची है। इसके प्रतिपक्ष पुद्गल है, वे बंध स्वभावी होने से असूची है। वे सुख स्वभावी भी नहीं है, केवल जीव के बंध के हेतु है। संसार में पुद्गल है, केवल जीव को संसार में यात्रा कराने के लिए। अगर पुद्गल नहीं होता तो जीव का संसार ही नहीं होता। हमें पुद्गल को जीतना है, पुद्गल का आदर छोड़ना है, पुद्गल की महिमा छोड़ना है, धन को धूल समान देखना है। जगत में तो धूल की भी कीमत हो जाती है, तो जगत मूर्त पदार्थों को तो धूल जितना मूल्य भी नहीं देना है, उनको नेगेटिव वैल्यू देना है। वे उपयोगी नहीं, अनुपयोगी है, हमारे दुख के कारण है। भले वो इंद्रियों को कितने स्वभाव में क्यों न लगे, आकर्षित करते हो, पर वे सब हमारे दुखों के हेतु है, संसार परिभ्रमण के कारण है। मूर्त के प्रतिपक्ष हमारा अमूर्त शरीर है, जो सुख का हेतु है। मूर्त दुख का हेतु, अमूर्त सुख का हेतु, और वह अमूर्त हमारे अनुभव में भी आता है। सिर से पैरों तक ये मैं हूँ, ऐसा अनुभव हमें बिना इंद्रियों के भी होता है। यह अनुभव करने के लिए आंखों से देखना नहीं पड़ता है, मन से विचार भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि सिर से पैरों तक हमको यह मैं हूँ और यह आराम, यह वेदना की स्थिति हमको स्वतः अनुभव में आती है। ऊपर लक्ष्य कर नहीं करें, अपने विस्तार जो हमको अनुभूत है उसी से युक्त रहें, तो परमात्मा होने में समय नहीं लगता है। इतनी बात समझ आना ही बड़ी दुर्लभता से होता है। अन्यथा जीव इंद्रिय व्यापार करता हुआ मूर्त पदार्थों के आश्रय से ही सुखी होने का रात दिन प्रयत्न करता है। जीवन का स्वरूप ये मानता है कि जड़ पदार्थों से सुख पाओ, नाना प्रकार से भौतिक वैभव को भोगो, और ये मनुष्य भाव खो देता है। आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। भविष्य उपयोग का विषय नहीं बनता है, और हमें उसको जानने की इच्छा भी नहीं करना है। वर्तमान को जो सुधार लेते हैं उनका भविष्य स्वयं सुधर जाता है। शरीर के आश्रय से वर्तमान में भी सुख है और भविष्य में भी सुख है। ऐसा अद्भुत पदार्थ हमारा अमूर्त शरीर है। इसकी जितनी महिमा करें उतनी कम है। एक बार अंतर्दृष्टि से इसकी से युक्त होकर जो सुख पा लेते हैं, तो फिर किसी मार्ग बताने वाले की आवश्यकता नहीं रहती। फिर उस सुख को पाने के लिए जीव स्वतः अपने अमूर्त शरीर के सन्मुख होता है, वहाँ ठहरने का प्रयत्न करता है, बहिर्मुख नहीं होना चाहता है, अंतर में ही खेली करते हुए रहना चाहता है। तो इस विधि विधान से वह सकल कर्मों का नाश कर इस मूर्त शरीर से मुक्त हो जाता है। आयु पूरी होने के बाद पुनः मूर्त शरीर नहीं पाता है, फिर सर्वांग में सुख का ही अनुभव होता है। अंतिम शरीर के आकार रहता है। शरीर के आकार होने से वह शरीर रूप से ही अनुभव में आता है। जैसे शरीर के अंगोपांग हैं, वैसे ही अमूर्त शरीर के अंगोपांग हैं। मूर्त शरीर में हाथ पैर आँख कान नाक जैसे हैं, वैसे हमारे अमूर्त शरीर में अमूर्त हाथ पैर आँख कान नाक सभी हैं। मूर्त काया अमूर्त काया का एक ही आकार है, बस स्वभाव भेद है। मूर्त स्पर्श स्वभावी है और हम सुख स्वभावी है। मूर्त इंद्रिय गोचर होता है,
अमूर्त अनुभव गोचर होता है। मूर्त का जानना पराधीनता से होता है, वह हमारा स्वभाव नहीं है। और जानना मूर्त का ही होता है, इसलिए कहा जाता है कि जानना हमारा स्वभाव नहीं है। सुख अनुभव की चीज है, वह जानी नहीं जाती है, भोगी जाती है। कहने को तो हम कह दें कि हमने मूर्त पदार्थों को भोगा, पर वास्तव में मूर्त पदार्थों के निमित्त से हम अपनी वैश्विक सुख की पर्याय को भोगते हैं। जीव अपने को ही भोग सकता है, पर लक्ष्य में चाहे स्वलक्ष्य में। पर लक्ष्य में अपना लक्ष्य छूट जाता है तो भी अपनी वैश्विक सुख की पर्याय तो अनुभव में आती है, क्योंकि जीव सुख स्वभावी होने से सुख का स्वभाव या विभाव रूप परिणमन नियम से होता है। हम विषय सुख को ही सुख मान लेते हैं, तो कहते हैं कि अंतर में देखो, अर्थात नेत्र बंद कर अपने अमूर्त शरीर का एहसास करो। अब यहाँ जो शांति मिलेगी, जो सुख मिलेगा, वह वास्तविक है, स्थायी है। विषय सुख तो उस समय में ही दुख में बदल जाता है, यह अतीन्द्रिय सुख तो उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ पूर्ण हो जाता है। यही विश्वास करने योग्य है। एक ही भावना हो, 24 घंटे ही शरीर का एहसास करते हुए रहें, एक समय भी शरीर का एहसास करना नहीं छूटे। 24 घंटे ही हम अपने अमूर्त शरीर से युक्त रहें, क्षण मात्र को भी बहिर्मुखता नहीं हो, फिर दुख का लेश भी नहीं है। जितनी बहिर्मुखता उतना दुख है, जितनी अंतर्मुखता है उतना सुख है। हमें तो पूर्ण सुख चाहिए, तो पूर्णतया अपने निरंतर अंतर्मुख रहना है। एक बात ये बात समझ आ जाए तो फिर परमात्म दशा दूर नहीं है। फिर जीव स्वतः ही स्वाधीन सुख भोगने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। बाहर जुड़ने में तो आकुलता ही आकुलता होती है। अनुकूल प्रसंग तो कदाचित मिले, अन्यथा प्रतिकूल प्रसंग ही बहुधा मिलते हैं। कारण कि बहुधा ज्ञान में रहता है, अनुभव रूप तो कभी कदाचित होता है, तो उसको अनुकूलता भी कभी कदाचित ही मिलती है, अन्यथा तो प्रतिकूल प्रसंग बनते ही रहते हैं। प्रतिकूल प्रसंगों में ही वह अनुकूलता जुटाने का प्रयत्न करता रहता है, और वे स्वास्थ्य के दिन 4 दिन के ही होते हैं, फिर जीव घोर दुख में आ जाता है, अस्वस्थ होता है, असाध्य रोग हो जाते हैं। उसके दुख को वही जानता है। ऐसा दुख हमको नहीं हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने शरीर का एहसास करते रहें। शरीर के एहसास से ही शरीर स्वस्थ रहता है। बहिर्मुख रहेंगे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हम असाध्य रोगों से ग्रस्त हो जाएं। यही नारकीय जीवन हो, तो बहिर्मुख रहने की जोखिम नहीं लेना है, सतत अंतर्मुख रहने का ही प्रयत्न करना है, और ये अपनी प्रेरणा से ही करना है, स्वाधीनता से करना है। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। काम तो सुगम ही है, बस प्रारंभ करना है। When beginning is half done, उत्साह से इस काम को करिए। बाहर जानने के कारण से जो जो कार्य आप करते हैं, उन कार्यों को यथासंभव बंद करिए। बाह्य कार्यों से निवृत्ति लेते जाना है, तभी हम अपने अनुभव में निरंतर रह पाएंगे।
बाहर के प्रलोभनों को छोड़ना है। वे सब प्रलोभन मिथ्या हैं, विश्वसनीय नहीं है, निश्चित धोखा देते हैं। हमारे धन को लूटने के लिए कोई हमारे प्राण भी हर लेता है, वह धन जान की जोखिम बन जाता है। जिसके पास कुछ धन नहीं है उसको कौन लूटने वाला है। तब हम सुख से स्वरूप आराधना करते हैं। अपने सिर के बात पर आइए। स्वानुभव में हो रही प्रकृति को नजर में रखिए, इसका लेखा जोखा रखिए, अर्थात निरंतर इस पर नजर रखना है कि कितना हम बहिर्मुख रहते हैं, कितना अंतर्मुख रहते हैं, कितना शरीर का एहसास करते हैं, कितना इंद्रिय ज्ञान में रहते हैं। कितनी बाह्य प्रवृत्तियों को आप छोड़ सकते हैं, तो निसंकोच उनको छोड़ देना है। ललाट भाग पर आइए। क्योंकि हम बाह्य प्रवृत्ति बहुत करते हैं, इसलिए देश नाम में बाह्य प्रवृत्तियों का निषेध करने में आता है। बाह्य प्रवृत्ति नहीं होने पर फिर कोई उपदेश देने वाला नहीं है। उपदेश इष्ट नहीं है तो हमें उपदेश पर चलना है। जो उपदेश पर चल रहा है उसको कोई उपदेश देता भी नहीं है। गुरु मध्य पर आइए। आओ चेतन आत्म भवन में, अपने भवन में। आत्म भवन क्या है? ये हमारा अनुभव गोचर शरीर ही आत्म भवन है, जिसमें हमें सुख से निवास करना है। भगवान कायस्थ होते हैं, मोक्ष मार्गी भी कायस्थ होते हैं, अपनी देह में स्थित होते हैं। बार बार काय के लिए अमूर्त काय नहीं कहना पड़ता है। काय शब्द से हमको मूर्त शरीर ही प्रसिद्ध हो गया है, मूर्त अंगोपांग भी प्रसिद्ध हो गए। अमूर्त काय और अमूर्त अंगोपांग प्रसिद्ध नहीं है। हमने अपनी प्रसिद्धि को ही खोया है, अपनी ख्याति को ही बुलाया है। हमें अपने शरीर की ही ख्याति करना है, अपने चित्त में, अपने उपयोग में, अपनी धारणा में। आत्म भवन भावता जीव लहे केवल सुख रे। आत्मा के साथ कोई भवन कहता है, कोई घर कहता है। पर वास्तव में आत्मा शरीर है, वही हमारा स्वरूप है। शरीराकार होने से हम शरीर हैं। उद्गल भी शरीराकार हुआ है और हम भी शरीराकार हुए हैं, इसलिए उद्गल का भी वही नाम है जो हमारा नाम है। इस मूर्त शरीर को वही नाम मिलता है जो हमारे अमूर्त शरीर को नाम है। सब कुछ एक पने का व्यवहार होता है, फिर भी एक नहीं है। नेत्रों के भाग पर आइए।
हम शरीर को स्वस्थ तो चाहते हैं, लेकिन शरीर को समय नहीं देना चाहते। आहार औषधि के बल पर शरीर को ठीक रखना चाहते हैं। ये पराधीन उपाय सम्यक नहीं है। सम्यक उपाय स्वाधीन है, अभिन्न है, अभेद रूप है। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने शरीर का ही एहसास करना है। एहसास करने मात्र से हम रोग आदि से मुक्त होते हैं, स्वस्थ होते हैं और आगामी काल में रोगग्रस्त नहीं होते हैं। वर्तमान में भी स्वस्थ रहते हैं और भविष्य में भी स्वस्थ रहते हैं। वर्तमान में भी सुखी और भविष्य में भी सुखी। स्वस्थ होना ही सुखी होना है। शरीर का निरोग रहना ही सुखी होना है। शरीर का रोगी रहना ही दुखी रहना है। रोगी के अंतर्हृदय से पूछिए वो कितना दुखी है। बाहर वाले जीव उस दुख को नहीं जानते। जिसके साथ बीतती है वही जानता है, वह बोले या नहीं बोले। बच्चा तो बोलता है मुझे तकलीफ है, बड़े तो बोलते भी नहीं है, सहज दुख को सहन कर लेते हैं। मैं दुखी हूँ ये कहने में भी शर्म लगती है। दुख हमारे दुष्कर्मों का फल है, रोग हमारे दुष्कर्मों का फल है। परमात्मा को रोग नहीं होता, दुख नहीं होता, क्योंकि उन्होंने सब दुष्कर्मों को छोड़ा है। मूल दुष्कर्म तो हमारा मूर्त पदार्थों को जानना है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना हमारा दुष्कर्म है। अपने मूर्त शरीर का एहसास करना हमारा सत्कर्म है। एक का फल घोर दुख है, दूसरे का फल घोर सुख है। मूर्त पदार्थों को जानना हमारा स्वभाव नहीं है। जानने में मूर्त पदार्थ ही आते हैं। अपना संवेदन करना ही हमारा काम है, हमारा स्वभाव है। संसारी जीव ही कभी ज्ञाता होते हैं, कभी दृष्टा होते हैं। मुक्त जीव तो केवल आत्मदृष्टा होते हैं। आत्मा से युक्त रहकर उत्तम सुख भोगते हैं। और युक्तता भी सहज ही है, स्वभाव सहज ही होता है। विभाव के रहने पर ही स्वभाव में आने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। एक बार स्वभाव पूर्णतया व्यक्त होने के बाद फिर प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। जीव स्वतः ही अपने से युक्त रहता है, स्वतः ही उसको सुख का अनुभव होता है। बायां नेत्र, दायां नेत्र। क्योंकि नेत्रों को हम सबसे अधिक उपयोग में लेते हैं, तो हमारा दायित्व है कि हम नेत्रों को अधिक से अधिक समय दें। उसके बाद हम सबसे ज्यादा कानों को काम में लेते हैं, तो कानों को अधिक से अधिक समय दें। कानों का अधिक समय तक एहसास करें। ये कार्य भले ही हमने पहले नहीं किया है। मोक्ष मार्ग सब जीवों के नूतन ही होता है, अपूर्व ही होता है। कुछ विरल जीव ही मोक्ष मार्ग पर चलते हैं। लोक में मोक्ष मार्ग की चर्चा भी नहीं होती है, उपदेश भी नहीं मिलता है। बायां कान, हर अंग के उपांग लक्ष्य में ले सकते हैं। विभाग, उपविभाग, बड़ा भाग, छोटा भाग। कारण क्या कि कुछ भाग ही ग्रहण करने में आता है, पर हमें अपनी पूरी मूर्त को शुद्ध करना है, तो पूरी मूर्त में विहार करना है।
अंतर यात्रा करनी है, हर भाग को मूर्त से रहित करना है, वेदना मुक्त रखना है, रोग मुक्त रखना है, दुर्घटना आदि से इसी प्रकार हमारी रक्षा भी होती है। इस भीड़ भाड़ के जगत में कभी भी दुर्घटना होने की संभावना हो जाती है। चारों ओर मूर्त का साम्राज्य है, कभी भी हम मूर्त से टकरा सकते हैं। ऐसे में सजग रहकर अपने अमूर्त शरीर से युक्त रहना है, तभी हम मूर्त की टक्कर से बच सकते हैं। अंतर्गुप्त रहने वाले को बहुत काय चेष्टा भी नहीं होती है, बाहर में अधिक विहार भी नहीं होता है, आसन जय होती है, बहुत भोजन सामग्री भी जुटानी नहीं पड़ती है, निद्रा भी अल्प होती है। स्वान भव करने वाले जीव का लक्षण है कि उसको निद्रा कम होती है, आहार भी कम होता है, आसन परिवर्तन भी कम होता है। दायां कान भोजन करते हुए भी डर लगे कि हम परावलंबन कर रहे हैं, और भोजन तो जो भी कर रहे हैं वह पहले किसी जीव का शरीर रहा है। सर्वत्र ही आहार वर्गना है जो खाने में आती है, इसलिए उसको आहार वर्गना नाम मिलता है। हम तो पुद्गल के भक्षण करने वाले हो गए, जो अचेतन है और उससे विषय सुख पाने की भावना रखते हैं, तो पुद्गल से कभी मुक्त ही नहीं हो सकते। रोज रोज विविध प्रकार के पकवान बनाकर खाते हैं, पुद्गल भोगी हो गए हैं। पुद्गल में आनंद नहीं है तो फिर आनंद भोगी नहीं है, दुख भोगी है। अपने मूर्त का सेवन करें तो आनंद भुजी बने। नासिका पर आइए, पूरे मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। धड़ भाग, दाहिनी भुजा, बाएं भुजा, दायां पैर, बायां पैर, ये सब अंगों के नाम, ये सब आनंद के ही नाम हैं। हम आनंद का ही विवाह कर रहे हैं। शरीर आनंद है, शरीर को ब्रह्म संज्ञा है, ब्रह्म नाम आनंद का है, हर अंग आनंद रूप है। आनंद के ये नाना नाम है, हाथ कहो, पैर कहो, अंगुली कहो कि कंधा कहो, सब आनंद के पर्यायवाची शब्द हैं। तो अपने अंगों से युक्त रहकर आनंद भोगिए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।